रेलवे स्टेशन आजाद की दुनिया थी। ट्रेनों की चीख और तेज कदमों का शोर। वो एक छोटी सी परछाई था, एक ठंडी कोने में सोता था, बचे खुचे टुकड़ों और एक अच्छी नजर की उम्मीद पर जीता था। अनाथ और अनदेखा, आजाद के दिन भूख, रिजेक्शन और कनेक्शन की चाहत में बीतते थे। इस केओस में वो इनविजिबल रहा, एक भूला हुआ पैसेंजर, एक ऐसी जर्नी का इंतजार करता था जो कभी शुरू ही नहीं हुई। एक बहुत गर्म दोपहर, आजाद एक बिजनेसमैन के पास गया, एक सिक्का या एक रूखा जवाब की उम्मीद में। इसके बजाय उस आदमी ने घुटने टेके, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ न हो। ये शब्द आजाद को बहुत गहरे लगे। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो एक गिवर भी हो सकता है। उस रात ये चैलेंज उसके दिमाग में गूंजता रहा, एक संभावना का बीज बोता रहा। पहली बार आजाद ने सोचा, मेरे पास क्या है देने के लिए। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत थी, खुद को एक प्रॉब्लम समझने से लेकर एक पोटेंशियल सॉल्यूशन समझने तक। कुछ दिनों बाद आजाद ने ट्रैक्स के पास खिलते हुए जंगली फूल देखे, सिंपल, सुंदर और रिजिलियंट। इंस्पायर्ड होकर उसने यात्रियों को फूल और एक मुस्कान देना शुरू किया। बदले में कुछ भी नहीं मांगा। कुछ ने उसे इग्नोर किया, लेकिन कई लोगों ने उसका गिफ्ट एक्सेप्ट किया। उनके चेहरे सरप्राइज और ग्रैटिट्यूड से चमक उठे। जल्दी ही लोग स्टेशन के फ्लावर बॉय को नोटिस करने लगे और उसके पास काइंडनेस वापस आने लगी। सिक्के, बिस्किट्स, एनकरेजमेंट। आजाद अब सिर्फ ले नहीं रहा था, वो एक नए एक्सचेंज का हिस्सा था। डिग्निटी दे रहा था और बदले में पा रहा था। उसके फूल और मुस्कान उसकी कैपिटल बन गए, ह्यूमैनिटी के ब्रिजेस बनाते हुए। स्टेशन जो कभी खालीपन की जगह था, अब उम्मीद से खिल उठा था। यात्रियों में अंजलि भी थी, एक कॉलेज स्टूडेंट जो आजाद की शांत डिग्निटी से बहुत इंप्रेस हुई। उसने अपनी स्टोरी और फोटोज ऑनलाइन शेयर की, पूछते हुए, टेकर्स की दुनिया में क्या हम इस गिवर को खिलने में मदद कर सकते हैं। वो पोस्ट वायरल हो गई, हैश फ्लावर बॉय ट्रेंड करने लगा, न्यूज चैनल्स आ गए और आजाद उम्मीद का एक सिंबल बन गया। अचानक वो अब इनविजिबल नहीं था, उसे सेलिब्रेट किया जा रहा था। उसकी स्टोरी लाखों लोगों को इंस्पायर कर रही थी। डिजिटल वर्ल्ड उसके आसपास इकट्ठा हो गया, उसके अगले चैप्टर को लिखने में मदद करने के लिए उत्सुक थे। आजाद के देने के सिंपल एक्ट ने एक मूवमेंट शुरू कर दिया था। एक एनजीओ ने आजाद को नोटिस किया और उसे शेल्टर, खाना और स्कूल जाने का मौका दिया। पहली बार आजाद एक क्लासरूम में गया, ज्ञान को सोखता रहा और पौधों के लिए अपने प्यार को पालता रहा। उसने हॉर्टिकल्चर में ट्रेनिंग ली, धरती से जीवन निकालने की टैलेंट खोजी। सालों बाद सपोर्ट और एक छोटे लोन से आजाद ने अपनी नर्सरी शुरू की, आजाद्स ग्रीन वर्ल्ड। उसका बिजनेस पहले देने के प्रिंसिपल पर बेस्ड था, प्रॉफिट्स को पेड़ लगाने और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए डेडिकेट करता था। लोग सिर्फ पौधे नहीं खरीदते थे, वे उसकी जर्नी में इन्वेस्ट करते थे। जिस लड़के ने कभी जंगली फूल बांटे थे, वो अब दुनिया को हरा भरा बना रहा था, एक समय में एक पौधा। एक दशक बाद बिजनेसमैन ने आजाद की फलती फूलती नर्सरी का दौरा किया, उस लड़के को पहचानते हुए जिसे उसने कभी चैलेंज किया था। आजाद ने उसका स्वागत किया, फैली हुई हथेली से नहीं, बल्कि एक हैंडशेक और ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्टोरी से। आपने मुझे एक की दी, आजाद ने कहा। आपने मुझे अपनी वैल्यू खोजने पर मजबूर किया। बिजनेसमैन भावुक होकर अपने शब्दों का जीता जागता प्रूफ देखा। डिग्निटी का एक बीज उम्मीद के जंगल में बदल गया था। आजाद की जर्नी हमें याद दिलाती है, अंधेरे में भी हम कुछ देने के लिए ढूंढ सकते हैं। बदलाव काइंडनेस के एक सिंगल एक्ट और अपनी वर्थ पर विश्वास से शुरू होता है। एक फूल, एक मुस्कान और एक डिटर्मिन्ड दिल दुनिया बदल सकता है।